सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन, जो कि क्लास 10th का व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पत्र लेखन के दो टाइप्स होते हैं, मुख्यतः दो टाइप्स होते हैं। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक को हम लोग फॉर्मल लेटर भी कहते हैं और अनौपचारिक को इनफॉर्मल। तो औपचारिक के अंतर्गत व्यावसायिक मुद्दों और सरकारी दफ्तरों में जो आपका कार्य फंसा रहेगा, अगर आप उसके ऊपर पत्र लिखते हैं तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत में आएगा। अनौपचारिक यानी जो आप परिवार वालों को, दोस्तों को और रिश्तेदारों को लिखते हैं व्यक्तिगत संबंधों के लिए, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। औपचारिक मतलब जो सरकारी दफ्तरों में, जैसा अगर आपका कोई भी काम फंसा है बैंक में, उसके लिए आप पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, औपचारिक पत्र के। और अनौपचारिक यानी अगर आप अपने मम्मी पापा जिसके भी लिए लेटर लिखते हैं, वो आपके फैमिली का है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, तो वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत में आएगा। अब इसके बाद हम इन दोनों पत्रों का, ये दोनों पत्र हैं, इनका हम एग्जाम्पल, एक-एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाएँगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, अनौपचारिक और औपचारिक। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएँगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। 10th में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं एग्ज़ाम की ओर। सो फ्रेंड्स, जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है वो औपचारिक पत्र का है। और उसका पत्र लिखने का कारण क्या है कि मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ चुका है, मतलब मैं उतना यूज़ नहीं करता हूँ बिजली, तब पर भी उसका बिल ज़्यादा आ चुका है। उसको मैं पे करने में, अदा करने में असमर्थ हूँ। उसके लिए मैं बिजली विभाग के लिए एक पत्र लिखने वाला हूँ। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, अब आपको लिखना है सेवा में। पहले आपको सेवा में इतना लिख लेना है, सेवा में। ये ज़रूर आपको लर्न करना है। सेवा में अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आपको सेवा में लिखना ज़रूरी है। उसके बाद श्रीमान। श्रीमान अगर जो बिजली विभाग के कोई भी कर्मचारी को लिख रहे हैं, अगर वो युवती हैं यानी लड़की हैं, तो श्रीमती आप लिख सकते हैं। श्रीमान, सेवा में श्रीमान। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग आप लिख दीजिए। उसके बाद आप उस जगह पे जहाँ पे आप बिजली विभाग है उसका एड्रेस लिख दीजिए। कुछ भी हो सकता है एड्रेस, आप डाल दीजिएगा वो एड्रेस। उसके बाद दिनांक, डेट, दिनांक जो रहेगा उस दिन का, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वही डेट डालेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कारण। कारण में आपको लिखना है बिजली बिल ज़्यादा आ जाने के कारण। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। बिजली बिल ज़्यादा आ जाने के कारण मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, बस आपको इतना ही लिखना है, कारण में आपको बस इतना ही। उसके बाद महोदय, आप संबोधन कर रहे हैं महोदय। और उसके बाद आपसे निवेदन है। अब मैं पूरा तो लिख नहीं सकता। अब इसके बाद आपसे निवेदन है, इतना लिखने के बाद कि मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, जितना कि मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ, और जितना आपने अमाउंट मुझे भेजा है कि इतना आप मुझे पे करना है, वो उतना मैं अमाउंट अदा करने में असमर्थ हूँ, उतना पैसा मैं देने में असमर्थ हूँ। तो कृपया मेरा जो बिजली का बिल होता है वही मुझे दें। मैं ज़्यादा बिल नहीं दे सकता, ज़्यादा बिजली का पैसा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने कम यूज़ किया है। ऐसा कुछ आपको बना के उधर लिख देना है। उसके बाद जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद एक पैराग्राफ छोड़कर आपको निवेदन करना है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे बिजली के बिल में कम करें और जितना मैं यूज़ किया हूँ उतना ही मेरा बिजली का बिल दें। बीच में आपको मतलब डिटेल में 60 वर्ड में लिख देना है कि मैंने इतना ही यूज़ किया है,
कर्मचारी आया और आपका कर्मचारी आया और मुझे बताया कि मेरा बिल इतना होता है और मैंने उसे बोला इतना मैं यूज भी नहीं करता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ बना के आपको 60 से 270 वर्ड में लिख देना है। उसके बाद एक पैराग्राफ में लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि मेरे बिजली का बिल को कम करने का कष्ट करें, ऐसा ऐसा कुछ बना के लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको धन्यवाद लिखना है, धन्यवाद। फिर धन्यवाद के बाद मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, उसके नीचे लिखना है आपको भवदी, भवदी नाम, जो आपका नाम रहेगा और अपना एड्रेस। ये आपका औपचारिक पत्र ऐसे ही लिखा जाता है, कुछ इस टाइप से संबोधन भी किया जाता है, लास्ट में कुछ ऐसा होता है और अपने नाम में भी कुछ भावधी लगाया जाता है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग अनौपचारिक पत्र का एग्जाम्पल लेकर देखने वाले हैं। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा अनौपचारिक पत्र का, अनौपचारिक पत्र का मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं अपने दादाजी को पत्र लिखने वाला हूँ और पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, अपना नहीं, आप जहाँ पर रह रहे हैं, जयपुर में लिख लेता हूँ, आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वही का एड्रेस और सेक्टर, मतलब अगर आप विलेज में हैं तो भाई उधर सेक्टर भी नहीं होगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आपको सिंपली छोड़ देना है। अगर सेक्टर है उधर या फिर आपका कोड है कोई सेक्टर का कोड, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जयपुर। अभी समझ लीजिए यहाँ पे सेक्टर नंबर 42, सेक्टर 42 जयपुर सेक्टर 42, इतना लिखने के बाद आपको दिनांक, तुरंत दिनांक उसके जस्ट नीचे दिनांक जो रहेगा उस दिन का वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर आपका कोई छोटा भाई है, अगर आप उसको पत्र लिख रहे हैं तो तुम्हारा प्रिय और आप वहाँ पे ऐसा, मतलब आप बड़े की तरह रह सकते हैं और लास्ट में जब आप उसको पत्र का अंतिम छोर रहेगा तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं तुम्हारा अग्रज, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जयपुर सेक्टर दिनांक हो गया हमारा। अब सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, यहाँ पे मैं चरण स्पर्श भी लिख सकता हूँ, सादर प्रणाम, और चरण स्पर्श भी लिख दूंगा तो काफी अच्छा लगेगा, चरण स्पर्श। अब इसके बाद हमें डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आना है कि प्रिय दादाजी, अब पहले मैं समझ लेता हूँ मेरा टॉपिक क्या है, मैं किस पे लिखने वाला हूँ। अभी मैं जयपुर में हूँ और वहाँ पे मैं पढ़ाई किया हूँ और एक कवि सम्मेलन हुआ है, कवि सम्मेलन, जिसमें कि मुझे कवि चुन लिया गया है। उसके उसको मैं अपने दादाजी को बताने वाला हूँ कि मैं कवि चुन लिया गया हूँ, कुछ इस टाइप से। फिर और उनको बधाई आप, मतलब वो उनको अपने प्रति खुश करना चाहता हूँ कि मैं कवि सम्मेलन में चुन लिया गया हूँ, ये सब आपका ही कृपा थी, ऐसा कुछ लिखने वाला हूँ। तो प्रिय दादाजी, अब इसके बाद आपको लिखना है अपने मन से बनाकर, आप रट कर नहीं जा सकते एग्जाम में, ये आपको बनाकर ही लिखना होगा। बस आपको यहाँ पे ये लर्न करना होता है कि किस फॉर्मेट में लिखना है, ये किस फॉर्मेट में, पहले ये एड्रेस लिखना है कि दिनांक लिखना है, कुछ इस टाइप से आपको वहां पे पढ़ के जाना होता है और इसको तो आपको बना के खुद से ही लिखना होगा। अब प्रिय दादाजी, उसके बाद जो टॉपिक दिया रहेगा उसको लिख लेना है, ये भी 60 to 70 वर्ड ही रहेगा। उसके बाद जब यहाँ पे अतः यहाँ पे नहीं लिखना होता है, जो हम लोग उस फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र में अतः लिखते थे, यहाँ पे अतः नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको उनसे आशीर्वाद लेने की जरूरत है, अगर बड़े हैं तो, अगर छोटा है तो आशीर्वाद देने की जरूरत है, अगर आपके बराबर का कोई दोस्त है तो आप उसे प्रेम सप्रेम नमस्ते कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप वहां पे लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखना है, मतलब आप समझ लीजिए 70 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं।
अब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हैं दूसरे पैराग्राफ का। तो यहाँ पे मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ। दादाजी ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखें जिससे कि मैं और आगे बढ़ूं। चरण स्पर्श दादी जी को भी मेरा प्यार भरा संदेश जरूर बताइएगा। अब उसके बाद जहाँ हम लोग औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखे थे वहां पे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और आशीर्वाद, अगर छोटा है कोई आपसे तो आशीर्वाद भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चरण स्पर्श लिख देना है, चरण स्पर्श। और ये एड्रेस मेरा है, याद रहे ये एड्रेस मेरा है। और यहाँ पे चरण स्पर्श लिखने के बाद आपका प्रिय नाम, बस अपना नाम लिख देंगे। और कुछ लोगों के मन में अभी भी चल रहा होगा कि ये मेरा एड्रेस है, तो जिसको मैं भेजने वाला हूँ पत्र, उसका एड्रेस कहाँ रहेगा? उसका एड्रेस लिफाफे पर ही रहता है। पहले मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन मुझे भी पता चला कि उसका जो एड्रेस रहता है वो लिफाफे पर रहता है। होप करते हैं ये दूसरा भी एग्जाम्पल भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल भी अच्छी तरह समझ में आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।